करने के लिए बैठा तो उनका मन ही नहीं लगता था, ध्यान में मन ही नहीं लगता था। अब इधर उधर करे, अंत में क्या किया, उठ करके चला। अब गुरु ने कहा था कि अगर तुम लौट करके आओगे तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा। तुम ध्यान में अपने मन को रमा लेना, ध्यान में मन को रमा लेना। ये कहा था, लेकिन डर के मारे क्या करता, गुरु के पास नहीं गया। जैसे मंदिर से निकला तब तक में एक चोर को देखा। चोर ने कहा कि क्यों महाराज, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? तो वह चेला ने कहा कि मैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए आया था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं बना। तो वह चोर ने कहा कि अरे महाराज, ध्यान को छोड़िए और चलिए मेरे साथ, दिन भर ध्यान खिलाएंगे। उसके मन में हुआ क्या, जो दही चूड़ा का ध्यान होगा ना वो खिलाएंगे। कहा कि दिन भर दही चूड़ा खिलाएंगे, ध्यान खिलाएंगे। वो ले गया, एक माई के यहाँ गया चोरी करने के लिए। वो माई की दही चूड़ा निकाल लिया और उसको दही चूड़ा खिला दिया। कहा कि यही ध्यान है? कहा हाँ यही ध्यान। बेचारा डर के मारे खाया नहीं, खाता तो मार भी देता। अब देखिए साधु महात्मा कहते जैसा करोगे संग वैसा लग जाएगा रंग। अब एक दो दिन जो रहा तो जैसा चोर था वैसा चेला भी बन गया, अब दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों बड़े खुश से रहते थे। एक दिन कहते हैं कि भैया आज चलते हैं, कोई राजा साहब के यहाँ चोरी करने के लिए जाऊंगा। तो चोर ने कहा कि ठीक है चलो चोरी करने के लिए चलते हैं। जब चोरी करने के लिए राजा साहब के यहाँ गए तो राजा साहब जो थे, राजा रानी जो थे, रात में जगे ही थे, सोए नहीं थे। राजा रानी विचार कर रहे थे कि अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, अब शादी की योगवर हो गई है। ऐसा करता हूं, जो हरिद्वार में सबसे बड़े उच्च कोटि का साधक होगा उनसे मैं शादी करूंगा। ये दोनों चोर ने सोचा, हे भगवान, कहीं राजा के घर में मेरी शादी हो जाए, कहीं राजा के घर में शादी हो जाए तो कोई चीज की कमी नहीं होगा, चोरी करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हरिद्वार चला गया, हरिद्वार गया, कपड़ा भी ले लिया, वो डुप्लीकेट वाला जो केस होता है केस भी लगा लिया, दाढ़ी भी लगा लिया। जैसे कि आप लोग रामलीला देखे होंगे तो उसमें सब डुप्लीकेट होता। रात भर तो नाटक करता है, सुबह उतार करके फिर चला जाता। कहा कि ऐसे ही करेंगे, राजा साहब आएंगे मैं वहां पर बैठा रहूंगा, वो देख करके हमें पसंद कर लेंगे। राजा साहब गए, बेचारा ये तो दीक्षा उक्षा लिया नहीं था, मंत्र का तो जाप जपता नहीं था। दूसरे संत ने देखा, हे भगवान, या तो मंत्र का भी जाप नहीं जपता है, और जब तक मंत्र का जाप नहीं जपेगा तब तक कल्याण कैसे होगा। बहुत आदमी से पूछिए ना, मंत्र याद है? कि मंत्र कहाँ है याद, बिसर गए हैं, बहुत दिन दीक्षा को हो गया, बिसर गए हैं। तो जब मंत्र बिसर जाएगा तो कुछ उपजेगा? बताइए, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। दूसरे संत ने कहा कि महाराज बैठ करके जो यहाँ समय व्यतीत करते हो, एक काम करो, तुम दीक्षा ले लो, अब मैं दीक्षा दे देता हूँ। जब तुम दीक्षा ले लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंत्र मिलेगा। मंत्र दे दिया, मंत्र जाप जपने लगा। कुछ ही दिन तो जाप जपा था, तब तक में राजा साहब आए। कहा कि कौन मेरे बेटी शादी करेंगे? तो जो साधु होगा कहेगा हम शादी करेंगे। कोई नहीं कहा कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि माया है, माया से सब बचना चाहता है, उसमें भी साधु है। सब साधु कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। वो उन्होंने कहा कि महाराज हम शादी कर लेंगे, कहा कि नहीं, जो एक हाथ पर पत्थल को उत्पन्न कर दें मैं उनसे शादी करूंगा।
मैं उनसे शादी करवाऊंगा। राजा साहब का ऐसा प्रस्ताव हुआ। फिर राजा साहब चले गए। 6 महीने के बाद आते हैं और 6 महीने तक वह राजा साहब के बाद जो सुना तो 6 महीने तक तपस्या करने लगा। और जब तपस्या करने लगा, ध्यान करने लगा, तो धीरे धीरे करके उसको ध्यान में मन लगने लगा, मन अस्थिर हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब मन अस्थिर हो गया, अब देखिए होता है क्या, बेचारा का मन अब तो ध्यान भजन में ही लगे, अब संसार के तरफ जाए ही नहीं। अब सब कुछ समाप्त हो गया था। राजा साहब आए, कहने लगे महाराज शादी करोगे? उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, जो सुख हमें संसार में मिलता था उससे कई गुना सुख मुझे अंदर में मिल रहा है। मैं शादी अब नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य, जो साधक, अभी आप सुने गुरु महाराज के वचनों को, आहो भक्त सार भक्ति करो हो। जो सार भक्ति करता है तो दुनिया की सारे चीज को छोड़ देता है। कभी साहब भी पुष्टिकरण करते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आप ऐसे फकीर हो जाए ताकि आपको फिर इस आवागमन में ना आना पड़े। पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में प्रवेश करे जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। विशेष रूप से पूज्य बाबा बैठे हुए हैं, पूज्य बाबा से ही सुनेंगे तो ढेर लाभ होगा। बहुत महात्मा बैठे हुए हैं, सबसे सुनेंगे बारी बारी से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।